बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का आगाज मैं तारक अजीज साहब के मशहूर शेर से करूंगा। हम वो स्या नसीब हैं तारिक के शहर में खोलें दुकान कफन की तो सब मरना छोड़ दें। 1975 में तारक अजीज साहब ने कराची टेलीविजन सेंटर से नीलाम घर का आगाज किया। तारक अजीज साहब का तारुफ करवाते हुए सिर्फ इतना ही कहना काफी होगा कि वो पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अनाउंसर, न्यूज कास्टर, मेल एक्टर और न जाने क्या क्या थे। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया। बहरहाल जिक्र मैं सिर्फ करूंगा उनके मशहूर प्रोग्राम नीलाम घर का, जो मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान टेलीविजन से तारक अजीज शो और बज़्म तारक अजीज के नाम से चलता रहा। 1990 में इस शो को लाहौर सेंटर शिफ्ट किया गया। इसके अलावा इसकी रिकॉर्डिंग्स बांग्लादेश और कई यूरोपीय मुल्कों में भी और मिडल ईस्ट के भी कई ममालिक में इसकी रिकॉर्डिंग की गई। जहां तक ताल्लुक है मेरे सफर का, तो मैंने तारक अजीज शो के कई प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। हॉल में सीढ़ियों पर बैठकर मैंने सवालात नोट किए। ये काम मैं अपने स्कूल डेज से घर में बैठकर भी जब अपनी फैमिली के साथ ये प्रोग्राम देखता था तो करता था। बहरहाल तारक अजीज शो में मैंने कई दफा हिस्सा लिया। वो कमरा इम्तिहान तक हमें लेके जाते, जितने जो पार्टिसिपेंट्स होते थे जिन्हें वो सिलेक्ट करते थे, और उन्हें एक क्वेश्चन थमा देते, तो मैं उसे अटेम्प्ट करता और कई दफा मतलूबा नंबर स्कोर ना कर पाता और जाहिर है उस टेस्ट में आगे ना आ पाता और खामोशी से वापस आ जाता। बाद अज़ां मुझे कई दफा इब्तदाई प्रोग्राम से भी हिस्सा लेने का मौका मिला, स्टेज पर जाने का मौका मिला, लेकिन क्या होता कि मेरा मुखालिफ, मेरा हरीफ मुझे ज्यादा सवालों के जवाब देकर प्रोग्राम से बाहर कर देता और मैं कान लपेट कर घर वापस आ जाता। इससे मैंने एक सबक सीखा कि जब अल्लाह को मंजूर होता है तो आपको कामयाबी मिलती है। उसके अलावा आपका एक ही मोटो, एक ही असूल होना चाहिए, वो है लगे रहो मुन्ना भाई। आपका काम कोशिश करना है, जब अल्लाह पाक की जात को मंजूर होता है तो वो कामयाबी आपको आ मिलती है। जैसा कि मैंने बताया कि जमाना तालिब इल्मी में मैंने कई दफा इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बाद जॉब के लिए मैं लाहौर से चला गया और मैं इस प्रोग्राम में मैंने हिस्सा लेना छोड़ दिया। लेकिन 2012 में दोबारा मुझे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला, मुझे मोटिवेशन मिली। मैंने 6 महीनों में मुसलसल 6 प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। अल्लाह पाक ने मेरी बड़ी मदद की, मेरी तमाम फैमिली ने मेरी बड़ी मदद की। खासतौर पे मेरी वाइफ मुझे तैयारी करवाती रही और फाइनल प्रोग्राम में जब मैंने कार जीती तो मेरे वालिद साहब भी मेरे साथ उस प्रोग्राम में शामिल थे। अगर जिक्र हो रहा है मददगारों का, तो सबसे पहले मैं हाफिज रिजवान अहमद का जिक्र करना चाहूंगा। ये गवर्नमेंट सर सैयद डिग्री कॉलेज गुजरात में मेरे सीनियर थे। ये भी अपने स्टूडेंट लाइफ से ही तारक अजीज शो में हिस्सा लेते रहे, कराची सेंटर भी जाते रहे। इन्होंने कई इनामात जीते, मोटरसाइकिल भी जीती। लेकिन कई साल की तगोदो के बाद इन्होंने कार जीती 2004 में। तो यूं मेरे उस्ताद, मेरे सीनियर को भी कार जीतने में काफी अरसा लगा। हालांकि हाफिज रिजवान अहमद मेरे सीनियर थे, मेरे शहर के थे, लेकिन मैं उनसे कई साल तक मिल ना पाया। लेकिन फिर जब अल्लाह को मंजूर हुआ तो जैसा वो सेइंग है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर विल अपीयर, उनसे मेरी मुलाकात हो गई और उन्होंने मुझे तैयारी करवाने के में बहुत वक्त दिया, मेरा बड़ा साथ दिया। हाफिज साहब के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में हयातियन क्विज सोसाइटी के उस वक्त के प्रेसिडेंट अब इंजीनियर अहमद कमाल, जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में हिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने भी उस 6 माह के सफर में मुझे बहुत टाइम दिया और मुझे तैयारी करवाते रहे। इनके अलावा इंजीनियर तलाल, जो कि कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट में सर्व कर रहे हैं, मैं उनका भी बड़ा मशकूर हूँ। उनके वालिद साहब उन दिनों पाकिस्तान टेलीविजन में
سروس کر رہے تھے، اور وہ طارق عزیز شو کے پاسز جن کے بارے میں لطیفہ مشہور تھا کہ چراغ رگڑا گیا تو جن حاضر ہو گیا، اور اس نے چراغ رگڑنے والے سے کہا کہ جلدی جلدی مجھے کام بتاؤ نہیں تو میں آپ کو کھا جاؤں گا. تو اس نے کئی کام کروا لیے، کئی جی ٹی روڈز بنوا لی، کئی اس نے محلات تعمیر کروا لیے، لیکن جن پھر حاضر ہو جاتا کہ مجھے جلدی جلدی کام بتاؤ نہیں تو میں آپ کو کھا جاؤں گا. تو بہرحال وہ بندہ چراغ رگڑنے والا تنگ آ گیا. جب اسے اپنی زندگی کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کسی عقل مند سے مشورہ کیا. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اسے کہو کہ طارق عزیز شو کے صرف 2 پاسز لا دے. تو یہ سن کر جن نے ہاتھ جوڑے معافی مانگی اور غائب ہو گیا. تو وہ پاسز جو نہایت مشکل سے ملا کرتے تھے، وہ پاسز طلال صاحب اور ان کے والد صاحب کی مہربانی سے مجھے بڑی آسانی سے مل جاتے تھے. تو بس سلسلہ اور یہی ہے کہ ان لوگوں کا میں بڑا مشکور ہوں کہ ان لوگوں کی مدد سے یہ سب کچھ ممکن ہو پایا. اور میں اس ویڈیو کا اختتام طارق عزیز صاحب کے مجموعہ کلام ہمزادہ دکھ جو 1981 میں چھپا، اس کے ابتدائی شعر سے کروں گا کہ جڑی بیتی سی وہ میں لکھ دیتی، جڑی بیتی سی وہ میں لکھ دیتی، ایدے وچ نہیں کوئی کمال میرا. بہت بہت شکریہ.